नमस्कार, मैं अजय सिंह तोमर हाजिर हूँ फिर एक नई खबर के साथ। आज मारवाड़ जंक्शन नगर के वीर दुर्गादास नगर अम्बेडकर भवन में बाबा साहेब अम्बेडकर की जयंती मनाई गई। यह जन्म जयंती भारी उत्साह के साथ मारवाड़ जंक्शन में मनाई गई। हम आपको बता दें कि 13 अप्रैल को शाम को एक बाबा साहेब का जुलसा निकाला गया। साथ ही 14 अप्रैल को आज बाबा साहेब की जन्म जयंती के अवसर पर एक समारोह आयोजित किया गया। इस समारोह में विधायक खुशवीर सिंह जोजावर ने शिरकत की। साथ ही हम आपको बता दें प्रदेश प्रतिनिधि हनीफ खां वारसा और पूर्व कांग्रेस ब्लॉक अध्यक्ष लक्ष्मीनारायण तंवर सहित अनेक जनप्रतिनिधियों ने इसमें समारोह में शिरकत की। साथ ही हम आपको बता दें स्थानीय थाना प्रभारी पन्ना राम प्रजापति ने भी इस समारोह में शिरकत की। साथ ही समाज के अनेक 36 कौमों के लोगों ने इस समारोह के अंदर शिरकत की। तो आप देख सकते हैं कि विधायक खुशवीर सिंह दीप प्रज्वलित कर इस समारोह का आगाज किया। साथ ही सभी जो भी मेहमान थे, मुख्य अतिथि थे, जो भी आयोजकों ने उनका स्वागत सत्कार किया, दुपट्टा पहनाकर उनका स्वागत किया। और इस अवसर पर माधुराम देवड़ा और थाना प्रभारी पन्ना लाल प्रजापति ने भी संबोधन किया। आप देख सकते हैं कि माधुराम ने क्या कहा और पन्ना राम प्रजापति थानाधिकारी ने क्या कहा, सुनिए। उसे देखकर और उसमें मैं स्वयं भी भीम साथी के रूप में भाग लेकर मुझे जो अपार खुशी हुई, क्योंकि हमारा ये कारवा सूर्य मंदिर अवर रोड मारवाड़ जंक्शन से 5-5:30 बजे रवाना हुआ और उसमें सैकड़ों की संख्या में भीम बंधु तन मन धन से सहयोग दे रहे थे। लोगों को ये लगा कि वास्तव में कल कोई विशेष आयोजन होने वाला है। तो ऐसे हमारे जो मेले हैं वो बाबा साहब के जो महत्वपूर्ण दिवस है उन दिवस में प्रतिवर्ष लगने चाहिए। चाहे बाबा साहब का परिनिर्वाण दिवस हो, बाबा साहब का जन्मदिन है आज हम मना ही रहे हैं, या हमारे संविधान दिवस हो, या जो भी इनके जीवन की महत्वपूर्ण घटनाएं जो राष्ट्रीय ही नहीं अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर सम्मानित है, उन दिवसों को हम अच्छे ढंग से मनाएं तो समाज में एक पॉजिटिव मैसेज आएगा कि एक महामानव हुए हैं जिन्होंने केवल दलितों, पिछड़ों और किसान वर्ग को ही विशेष संदेश नहीं दिया, तमाम वर्गों को, भारत को ही नहीं पूरी दुनिया में उन्होंने जो है अपने नाम का डंका बजाया। पधारे हुए महानुभावों और मातृशक्ति, इस कार्यक्रम में अभिनंदन, स्वागत। आज यह दिन है, उत्सव का दिन है। यदि भारतीय गणतंत्र के परिप्रेक्ष्य में यदि देखा जाए तो ये बहुत ही बड़ा दिन है। आज जिस इस परिस्थिति में, जिन स्थितियों में आज हम हैं, यह सारा यदि किसी को श्रेय दिया जाए वो एक महान विभूति जी थी, भारत का महान सपूत था, वो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी थे। उनका बचपन बड़ा कठिनाइयों से बीता। आज हम सिर्फ एक छोटा सा कार्यक्रम करके उनके बारे में यदि 2 शब्द 4 शब्द कुछ कहें, इस कार्यक्रम को हम मना के और सोच रहे हैं कि हमने उनके बारे में कुछ कहा, तो ये आपके और हमारे सभी के दिमाग में गलतफहमियां हैं। वो ऐसी शख्सियत थे जिनके बारे में यदि हम कोई बात करें कि मैं इनके बारे में सारा कुछ कह दूं, तो ठीक उसी प्रकार होगा कि एक छोटा सा नाविक अपनी छोटी सी नाव लेकर समुद्र को पार करने का प्रयास करता है। संभव नहीं है उससे, लेकिन थोड़ा प्रयास करता है। ऐसी महान विभूति थे वो। उनके चरणों में आज माननीय मंच
और पधारे हुए सभी सज्जन कोटि नमन उस कोक को जिसने ऐसी महान विभूति को जन्म दिया। उनका जन्म बड़ा संघर्षों से गुजरा और वैचारिक उनमें द्वंद्वता आई। जब वो स्कूल पढ़ने जाते थे तो उनमें भेदभाव किया जाता था, क्योंकि तत्कालीन परिस्थितियां ही ऐसी थी। उसमें सामाजिक जो देश काल था वो ही ऐसा था। तो उनका दिमाग में ये आया कि ऐसा मेरे साथ क्यों होता है, क्या मेरे में कमी है? पढ़ाई में वो अव्वल थे, श्रेष्ठ थे। तो उनके दिमाग में ये आया और उन्होंने कुछ ठाने कि मैं इस समाज के लिए ऐसा कुछ करके जाऊं जो आने वाली पीढ़ियों के लिए प्रासंगिक हो और उनके लिए एक पथ प्रदर्शक के रूप में उनके दार्शनिक सिद्धांत काम करें। उन्होंने ऐसा नहीं है कि केवल कानून बना के ऐसे किया, उन्होंने बहुत कुछ किया। वो एक अच्छे अर्थशास्त्री भी थे, समाज सुधारक थे। आज हम स्त्री जो महिला उत्थान की बात करते हैं, सुधार की बात करते हैं, मैंने आते ही देखा कि हमारी मातृशक्ति है। क्यों हमारे पहले ऐसा नहीं था। वैदिक काल में ये कहता है कि यत्र नारेस्तु पूजन्ते तत्र रमन्ते देवाः, कहा हुआ है ना। तो हमारे महिलाओं को स्थान आगे दिया जाता था कि जहां स्त्रियों की पूजा होती है वहीं देवता आते हैं। आज भी हम जब यज्ञ वगैरह करते हैं तो पत्नी यदि उनके साथ नहीं है तो यज्ञ सर्वपूर्ण नहीं होता। तो यहाँ आया तो हमारी मातृशक्ति नीचे बैठी थी, बहुत बुरा लगा। मैंने कहा आते ही मैं कह दूं अच्छा नहीं लगेगा। फिर आपको स्थान दिया गया, कुर्सियां दी गई, लेकिन वो भी पीछे दी गई, बहुत गलत। मैं आयोजकों से निवेदन करूंगा कि भविष्य में ऐसा नहीं करें, उनको सम्मानजनक स्थिति दें। क्यों बाबा साहब ने स्पष्ट कहा कि यदि मैं किसी समाज, यदि मुझे कोई जिम्मेदारी दे कि किसी समाज की विकास की स्थिति को आप जांचें परखें और एक विकसित समाज की परिकल्पना आप लेके आए, तो मैं सबसे पहले वहां जाके महिलाओं की स्थिति देखूंगा। यदि महिलाओं की स्थिति अच्छी है तो मैं मानूंगा समाज अच्छा है, समाज विकसित है, अन्यथा नहीं। एक वैदिक काल में याज्ञवल्क्य साहब एक महर्षि हुआ करते थे।